मेरा टॉपिक है वर्क कल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्य संस्कृति वर्क कल्चर के बारे में। क्वेश्चन जो आए हैं आ चुके हैं, एक दो क्वेश्चन जो आ चुके हैं इसके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन जो आया था, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए प्रभावी शासन के रूप में कार्य संस्कृति के महत्व का विश्लेषण करें, चर्चा करें कि भारतीय कार्य संस्कृति पश्चिमी कार्य संस्कृति किस प्रकार भिन्न है। तो इंडियन वर्क कल्चर कैसे भिन्न है वेस्टर्न वर्क कल्चर से। कभी आपसे ये पूछ सकता है, हो सकता है कोई इंडियन जो पब्लिक जो सरकारी वर्क कल्चर है वो कैसे अलग होता है प्राइवेट वर्क कल्चर से। आखिर वहाँ पर ऐसी क्या अच्छी बातें होती है जो हम कहते हैं अच्छा संस्कृति कार्य की, वहाँ पर लोगों को मजा आता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने में। सरकारी लोगों को लगता है कि परेशान रहते हैं, वो दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। तो आखिर क्या कारण है उसके पीछे, तो उसकी खोज खबर लेंगे हम लोग इस टॉपिक में। कार्य संस्कृति को परिभाषित करना है, सफलता में इसके महत्व की चर्चा करना है, यानी दो तीन बातें करनी है हमको इसके अंदर फॉर्मेट में। एक तो परिभाषा क्या है, बात करेंगे, डिफाइन करेंगे वर्क कल्चर को। इसके इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, हम हमेशा बात करते हैं। इसके इंपॉर्टेंस में यही आएगा कि कार्य संस्कृति कैसे संगठन के प्रदर्शन को बढ़ाती है। तो ये इंपॉर्टेंस अपने आप में है कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ता है वर्क कल्चर से, इसकी बात इसी में आ जाएगी शामिल। एक घटक के रूप में इसका महत्व का विश्लेषण, ये भी क्वेश्चन वही अपने आप में। किस प्रकार भारत अलग है पश्चिमी कार्य संस्कृति से, भारतीय कार्य संस्कृति, इसकी बात होगी आपके साथ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परिभाषा के बारे में। ओके, यहाँ नोट करता हूँ आपके लिए। तो हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्क कल्चर क्या होगी, डिफाइन करेंगे इसको। इसका महत्व या इसका इंपॉर्टेंस लेंगे, आपका महत्व क्या है इसका। इसमें भारतीय कार्य संस्कृति, इंडियन वर्क कल्चर वर्सेस वेस्टर्न वर्क कल्चर, एक ये टॉपिक होगा बात करने के लिए। और एक टॉपिक हम लेंगे पब्लिक वर्क कल्चर या गवर्नमेंट वर्क कल्चर, जो सरकारी दफ्तरों में कार्य संस्कृति होती है वो कैसे अलग होती है निजी क्षेत्र के कार्य संस्कृति से, इसकी बात करेंगे आपके साथ। और कार्य संस्कृति को इंप्रूव करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए क्या प्रयास, क्या सुझाव सेकंड ARC ने दिए हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको यहाँ पर। और आपकी तरफ से क्या समाधान, क्या सुझाव हो सकते हैं वर्क कल्चर के सामने, या भारतीय वर्क कल्चर में कमियां यहीं पे आ जाएंगी सामने जो भी हैं। भारतीय वर्क कल्चर अच्छाई यहाँ आ जाएंगी, सारे टॉपिक में आ जाएंगी, अभी कवर हो जाएंगी। क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं भारतीय वर्क कल्चर में, हम डिफाइन कर पाएंगे। चलिए, इसमें से मैं क्या क्या कराने वाला हूँ पूरा तो संभव नहीं है टॉपिक करा, लेकिन हाँ कुछ देख लेते हैं। परिभाषा से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट हम लोग पहले, इसकी भी वीडियो है, ठीक है। ओके, तो वर्क कल्चर बेसिकली होता क्या है, किसी भी वर्क कल्चर डिफाइन करना हो तो कहीं भी आप समझ सकते हैं। हम कहते हैं ऑफिस की कार्य संस्कृति, वहां पर सीनियर और जूनियर का संवाद किस प्रकार है, वहां पर जो ग्राहक आ रहा है उसके बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या ग्राहक का शोषण करना चाहते हैं, आपकी संस्था का बिलीफ क्या है, आपकी संस्था के मूल्य क्या है, उस संस्था का मूल्य केवल लक्ष्य हासिल करना टारगेट ओरिएंटेड है, या वो माध्यम पे, साधन पे भी ध्यान देती है, केवल साध्य है उसका या साधन भी ध्यान देती है, वो डिपेंड करता है। क्या उस वर्क कल्चर में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है और जो खराब काम कर रहे हैं उनको दंडित किया जाता है। वर्क कल्चर में महिलाओं के प्रति सम्मान किस प्रकार का है। वर्क कल्चर में आपको अधिक काम या आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशन कैसे बना के रखते हैं वहाँ पर आप। क्या आपसे ओवर टाइम कराया जाता है, क्या आपसे वहाँ पर अधिक घंटे काम के कराए जाते हैं, या आपके लिए कोई वीकेंड नहीं होता है, तो इस प्रकार का वर्क कल्चर है क्या आपका। तो इस आधार पर हम देखते हैं वर्क कल्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क कल्चर बेसिकली बात वही है कि वो ये वर्क कल्चर ये तय करता है कि एक कर्मचारी दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, एक संगठन कैसे कार्य करता है, वहाँ पर क्या कर्मचारी नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, वो नियमों को देखते हैं कि नहीं, दिशा निर्देश को पालन करते हैं क्या नहीं, ये सभी कुछ होता है। और साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का दृष्टिकोण क्या है, उसका विश्वास, उसके बिलीफ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब पार्ट होते हैं वर्क कल्चर के। तो वर्क कल्चर अपने आप में कुछ नहीं है। वर्क कल्चर कहा जाए तो मेरा क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर, इस संस्था के जो मूल्य होंगे, ये टिकी है ट्रस्ट के ऊपर, ये टिकी है विश्वास के ऊपर, ये टिकी है लोक कल्याण के ऊपर, या ये टिकी है लाभ कमाने के ऊपर। अगर लाभ कमाना उद्देश्य है संस्था का तो लाभ कमाने के लिए काम करेगी ये, तो इसके मूल्य भी वैसे ही होंगे जो लाभ कमाने वाले मूल्य होते हैं। तो निश्चित तौर पर वर्क कल्चर को डिफाइन करते हैं हम लोग कि वो संस्था जो है, जो लोगों के बिलीफ पर, लोगों के थॉट प्रोसेस पर, एटीट्यूड पर डिपेंड करती है, जो वो कर्मचारी है वहां पर उन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम देखें तो एम्प्लॉय को अगर हम चाहते हैं कि वो एक सेंस ऑफ प्रोफेशनल लॉयल्टी रखे, वो अपने कार्य के प्रति समर्पण रखे, कार्य के प्रति ईमानदारी रखे, वफादारी रखे, वो कब हो पाएगा, जब वर्क कल्चर स्ट्रांग होगा। तो आप कहते हैं लोक सेवक, आपका काम है पब्लिक को कल्याण देना, वो अपना अल्टीमेट गोल है। आप में ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, आप में हम ये सारी बातें करते हैं, आपके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, आपको सूचना की साझेदारी करनी चाहिए, पारदर्शिता की सारी बात करते हैं। लेकिन जहां कर्मचारी काम कर रहा है वो वर्क कल्चर कैसा है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा। तो ये सारी बातों का आधार जो हमने पढ़ा है आज कल तक, वो सबका आधार किस पर टिका है, वो जिस जगह वो काम कर रहा है। अगर वही खराब है
तो आप उम्मीद नहीं कर सकते अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको वहां पर। तो कहीं ना कहीं वर्क कल्चर पूरे मूल का आधार है अपने आप में। आप उम्मीद करते हैं सरकारी कर्मचारी से वो सब कुछ अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे रिजल्ट दे, लोक सेवा का काम करे, लेकिन वर्क कल्चर नहीं है उसके यहाँ, उसका बॉस उसको दंडित करता है, उससे बात नहीं करता है, एक कागज पर साइन कराने के लिए 10 दिन का वेट करना पड़ता है, और आप कह रहे हैं जल्द से जल्द काम हो जाए, आप कहते हैं त्वरित काम हो जाए। सिटीजन चार्टर कहते हैं 15 दिन में आप बिजली का मीटर लगा दीजिए। 15 दिन तब लगेगा जब सरकारी काम होगा, क्योंकि कागज को साइन करने 20 दिन लगने वाले हैं, मेरे को बॉस से साइन करने 20 दिन लग जाएंगे। हायरार्की इतनी ज्यादा बनी हुई है कि पहले मैं उसको दूंगा, जूनियर सेक्रेटरी को दूंगा, वो सेक्रेटरी को देगा, फर्दर आगे जाएगा, तो काम कैसे होगा। तो वर्क कल्चर ही डिपेंड करता है, पूरे मुल्क का आधार है। तो आवश्यकता है शासन की दक्षता। तो यहां पर हमें क्या करना है, अगर हम उम्मीद करते हैं, लॉयल्टी की बात करते हैं, तो आवश्यकता क्या है, वर्क कल्चर को अच्छा होना पड़ेगा हमें। तो पॉजिटिव एम्बियंस हमको चाहिए होता है, वहां पर सकारात्मक माहौल आपके आसपास हो, पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां पर, तभी आप ये काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा अपने आप ही आपको इसका, अगर परिभाषा क्लियर हो रही होगी क्या है वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि संस्था की वैल्यू क्या है, कर्मचारी का विश्वास क्या है, इनको कैसे बढ़ा सकते हैं, कर्मचारी की वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, ये आपका वर्क कल्चर है। मजबूत कार्य संस्कृति कब कही जाती है, जब संगठन के नियमों का पालन करते हो कर्मचारी, तब कहते हैं अच्छा वर्क कल्चर है। उसके दिशा निर्देश का पालन करते हो तब कहते हैं अच्छा वर्क कल्चर है हमारे यहाँ पर। चलिए, तो एक आइडिया मिलेगा आपको वर्क कल्चर को डिफाइन कैसे करें। तो वर्क कल्चर बेसिकली क्या है, अगर कहा जाए तो सबका आधार यही है, जो लोक सेवक से उम्मीद की जाती है वो उम्मीद तब पूरी होगी जब उसके लिए जो कार्य जहां वो कर रहा है उस संगठन का माहौल सकारात्मक हो, उस संगठन के अंदर उसे काम करने की स्वतंत्रता, उसके नियमों का पालन वो करते हैं।